समाज की सेवा में लगे रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा था कि हम भ्रष्टाचारियों को टिकट नहीं देंगे, हम पार्षदों को टिकट नहीं देंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मैक्सिमम पार्षद जो हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी को भ्रष्टाचारियों की ज़रूरत है, ईमानदार लोगों की ज़रूरत नहीं है। सर, सो आप इस बार किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, हम उसको सपोर्ट करेंगे जो ईमानदारी से काम करेगा, और जो लेंटर माफिया है उसके खिलाफ जो वोट देने वाला जो पार्टी मोटी होगी हम उसी को सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब बीजेपी की तरफ हो इस नहीं, बार? ऐसा नहीं है। बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुत सारी पार्टियां हैं उसके अंदर, उसमें क्या दिक्कत है। हम केवल गलत आदमी का विरोध करेंगे। तो जब बदलाव की बात आई है तो पूरी तरह से बदलाव जनकपुरी के अंदर होगा। पहले बीजेपी रही है, 35 साल कभी हारी नहीं, 10 साल मैंने ही यहाँ से हराया था, लेकिन वो फिर रिकॉर्ड 10 साल वाला के बाद फिर बीजेपी द्वारा यहाँ पर आएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि बीजेपी वाले बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो दिलों पे राज किया लोगों के। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे नेता को शायद अकल आ जाए, शायद बुद्धि उसकी ठीक हो जाए, शायद उसके जो पैसे का नशा चढ़ा है वो उतर जाए, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा एमपी 50-50 करोड़ 100-100 करोड़ में बेची है। इसलिए उनको अब लगने लगा कि हम एमएलए की टिकट भी बेचेंगे, लेकिन ये इतना धन इकट्ठा करके कहाँ ले जाएंगे। आदमी जब मरता है तो अपने साथ ही नहीं ले जा पाता। सरकार को खुद सोचना चाहिए कि लेबर कार्ड आप बना रहे हो, किसके बना रहे हो? जो नौकरियां कर रहे हैं उनके भी लेबर कार्ड बन रहे हैं, पैसे दो बनवा लो। सर, जैसे जो दिल्ली है वो केंद्र शासित प्रदेश रहा है और राज्य में अलग सरकार, केंद्र में अलग सरकार, तो इनका नोकझोंक आपस से बना है। केंद्र से लड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अगर आप प्यार मोहब्बत से, सारे और भी स्टेट्स हैं जिनके अंदर कांग्रेस की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की है, वो भी तो सरकारें बढ़िया चल रही हैं, उनको भी सब कुछ मिल रहा है। आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं इसलिए प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, चौथी बात राजा बोलते हैं। अरे पहले आप अपनी दिल्ली को तो संभाल लो, दिल्ली तो आपसे संभलती ही नहीं। मैं आपके प्रथम एजेंडा के थ्रू लोक जनता से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के बहकावे में ना हैं। कोई स्कीमें नहीं है 2100 की। जिस सरकार के पास एक पानी की लाइन, शिवालिक लाइन बदलने के पैसे नहीं हैं, वो कैसे गरीबों को कह रहे हैं कि हम आपको महिलाओं को 2100 देंगे, 18,000 उनको देंगे। ये सब बेवकूफ़ बनाने की है। अगर देने वाले होते तो पंजाब जो इनका पूरा स्टेट है उसके अंदर उन्होंने 1000 रुपये आज तक नहीं दिए। नमस्कार, मैं मानसी रमोला प्रथम एजेंडा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनकपुरी विधानसभा में। जनकपुरी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा रही है जहाँ पे पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी का टिकटिकाव रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के कुछ नए चेहरे सामने आए हैं। किसी से टिकट छीन करके किसी को दी गई है। तो आइए इसी विषय पे बात करते हैं राजेश ऋषि जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रथम एजेंडा में। नमस्कार। हाँ जी सर, पिछले 10 सालों से आपने जनकपुरी में अपनी सर्विस दी है, उसके बाद भी इस बार आपको टिकट नहीं मिली, क्या रीज़न रहा है? देखिए, ये तो अरविंद केजरीवाल ही बता सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने टिकटों का वितरण किया उससे साफ नज़र आया कि एक बार किसी बनिए की दुकान चल जाती है तो वो अपनी दुकान पे सामान को महंगा बेचना शुरू कर देता है। सर, जबकि आप जो है अन्ना आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं, फिर भी आपको टिकट क्यों नहीं मिली? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ अन्ना आंदोलन के पहले से जुड़ा हुआ था। अन्ना आंदोलन बाद में हुआ। अन्ना आंदोलन के बाद पार्टी की स्थापना की शुरुआत हुई। हम लोगों ने जगह जगह पर मीटिंग्स रखते थे, अन्ना पे चर्चा। उस चर्चा में फिर हम बताते थे कि हम राजनीतिक पार्टी के रूप में बनने जा रहे हैं। तो उसके बाद उस समय से हमने स्थापना शुरू करी। उस समय दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं जानता था। ये छोटी छोटी मीटिंग्स के अंदर हम अरविंद केजरीवाल का नाम लेते थे, बताते थे ये थे, सारी उनकी कहानी सबको बताते थे। उनकी एक किताब थी स्वराज। हम उस स्वराज किताब को लेके जाते थे, बताते थे कि ये सपना है अरविंद केजरीवाल का कि स्वराज देश के अंदर आना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो लोगों ने धीरे धीरे उन पर विश्वास रखते हुए उनको सत्ता दी। लेकिन सत्ता के बाद चलते रहे। हम जन लोकपाल बिल से पार्टी की स्थापना हुई थी, लेकिन कहाँ गया वो जन लोकपाल बिल? हम भी पूछते थे तो आएगा और केंद्र में पहुँचेंगे तो बनाएंगे। तो ये सब चलता रहा। पार्टी में हमने संगठन का निर्माण किया। जनकपुरी में कोई जानता नहीं था, जनकपुरी की स्थापना की, सब की। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने हमें चुनाव में, मैं 3 चुनाव लड़ चुका, टिकट दी। हमने अरविंद केजरीवाल जी के जो पुराने सिद्धांत थे, अब नए की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, उसमें ईमानदारी से सेवा करना, भ्रष्टाचार रोकना, भ्रष्टाचार करना नहीं, हमने पूरे उन्हीं सब चीज़ का अनुसरण किया। अनुसरण करते हुए हमने 10 साल जनकपुरी में जनता की सेवा की। आज जनकपुरी में आप कहीं भी चले जाइए, किससे पूछ लीजिए, कोई आदमी मेरे पे उंगली नहीं उठा सकता। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सबकी सेवा की। मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी रामलीला भी करता हूँ, वो हमारी एक लोग कुछ रामलीला कमेटी है, उसके माध्यम से हमने समाज की सेवा भी की। हम जो बुजुर्ग जिनके बच्चे नहीं हैं, बच्चे छोड़ के चले गए, खाना नहीं बना सकते, ऐसे बुजुर्गों को सुबह शाम खाना भी पहुँचा के देते हैं। समाज की सेवा में लगे रहे।
लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा था कि हम भ्रष्टाचारियों को टिकट नहीं देंगे, हम पार्षदों को टिकट नहीं देंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मैक्सिमम पार्षद जो हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब जिस आदमी को टिकट दी है वो वहाँ एरिया के अंदर लेंटर माफिया के नाम से जाना जाता है, भ्रष्टाचारी जाना जाता है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी को भ्रष्टाचारियों की ज़रूरत है, ईमानदार लोगों की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही कहते हैं अब तुम राजनीतिक पार्टी बन गए। तो राजनीतिक पार्टी बन गए तो क्या देश की सेवा के लिए आए हो या देश को लूटने के लिए आए हो? तो करोड़ों रुपए में टिकटें बेचना शुरू कर दी इन्होंने। हम पे पैसे नहीं थे इसलिए हमें नहीं दी टिकट। सर, जैसे पिछले 10 साल से आपने जनकपुरी के लिए काम करा है, तो कहीं ना कहीं लोग भी बायस है इस चीज़ को लेके, लोग भी आपकी तरफ जा रहे, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, मैं जनता से यही कहूँगा कि ऐसे लेंटर माफिया से दूर रहें, ऐसे लोगों को वोट ना दें, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, जिन्होंने जनता को लूटा है, जिनका व्यवहार बहुत ख़राब है और लेंटर के रेट अनाप शनाप हो गए। जितने भी ठेल वाले हैं, मच्छी वाले हैं, उनसे मंथली लेते हैं। आप खुद देखिए कि उनके यहाँ सफाई कर्मचारी नज़र नहीं आते, कूड़े के ढेर लग गए। उन्होंने अपने ही वार्ड के अंदर मंदिर के सामने एक कूड़ा यार्ड बना दिया बहुत बड़ा, हमारे C1 पे कूड़ा यार्ड बना दिया। डीसी के साथ मीटिंग हुई, डीसी बोलती जी पार्षदों ने मिलकर इसको कंप्लीट ये यार्ड बनाया है, आप कौन होते हैं रोकने वाले? मुझे धमकाने लगी तो मैं कह के आया, मेरे सारे जब विधायक पार्षद जितने निकम्मे हो गए हैं इसलिए मुझे अब कूड़ा घर पे खुद धरना देना पड़ा। तो ये कूड़ा ढेर हो गए, कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। वहाँ तो पहाड़ हटा नहीं, लेकिन हर कॉलोनियों के अंदर पहाड़ लगना शुरू हो गए कूड़े के। सर, सो आप इस बार किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, हम उसको सपोर्ट करेंगे जो ईमानदारी से काम करेगा और जो लेंटर माफिया है उसके खिलाफ जो वोट देने वाला जो पार्टी मोटी होगी हम उसी को सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब आप बीजेपी की तरफ हो इस बार? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुत सारी पार्टियां हैं उसके अंदर, उसमें क्या दिक्कत है? हम केवल गलत आदमी का विरोध करेंगे। जो अरविंद केजरीवाल ने गलत आदमी यहाँ पे दिया है हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये भी नहीं ये कह सकता कि मैंने आपके चुनाव में साथ दिया। 2 चुनाव थे, दोनों चुनाव में ये मेरे साथ कभी नहीं आया, मेरे साथ ये। तो बदलाव, अब जब बदलाव की बात आई है तो पूरी तरह से बदलाव जनकपुरी के अंदर होगा। पहले बीजेपी रही है, 35 साल कभी हारी नहीं, 10 साल मैंने ही यहाँ से हराया था, लेकिन वो फिर रिकॉर्ड 10 साल वाला के बाद फिर बीजेपी द्वारा यहाँ पर आएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि बीजेपी वाले बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल ने टिकट दी है इसको जनता हराने में लगी है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या करना है बताओ, क्या करना है बताओ, क्योंकि मैंने तो दिलों पे राज किया लोगों के। जिस दिन हम बात होगी तो देखेंगे। अभी तो हम किसी को नहीं कह रहे कि किसको वोट दो किसको नहीं दो, आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। सर, कांग्रेस से ये खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं कि जिन जिन एमएलए को इस बार टिकट नहीं मिली है उनको वो लोग टिकट देंगे, तो क्या आप जाना चाहेंगे? देखिए, हम जाना चाहेंगे नहीं जाना चाहेंगे, अभी हम आम आदमी पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी में हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे नेता को शायद अकल आ जाए, शायद बुद्धि उसकी ठीक हो जाए, शायद उसके जो पैसे का नशा चढ़ा है वो उतर जाए, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा MP 50-50 करोड़ 100-100 करोड़ में बेची है, इसलिए उनको अब लगने लगा कि हम MLA की टिकट भी बेचेंगे। लेकिन ये इतना धन इकट्ठा करके कहाँ ले जाएंगे? आदमी जब मरता है तो अपने साथ ही नहीं ले जा पाता, तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं ले जा पाएंगे पैसे को, सब यहीं छूट जाएगा। और लोगों की हाय और लोगों की सेवा के लिए आए हो, वो सब सेवा आप कर नहीं रहे, लोगों की हाय ले रहे हो। आगे जनता बताएगी इनको। सर, जैसे 2100 योजना जो औरतों को दी गई थी और जो बुजुर्गों के लिए, दलितों के लिए अम्बेडकर योजना निकाली गई थी, तो आपको क्या लगता है कि ये योजना पे इस बार काम होगा कि ये बस एक गेम प्लान है? देखिए, अभी इन्होंने एक योजना निकाली 3 व्हीलर्स के लिए कि 10 लाख का इंश्योरेंस, लड़की की शादी पे 1 लाख रुपए। मैं केवल इनसे यही पूछना चाहता हूँ कि आपकी लेबर स्कीम है जिसमें लेबर के बच्ची को शादी पे 1 लाख रुपए मिलता है, एक भी उदाहरण दे दें कि इन्होंने किसी को दिया हो। मेरे यहाँ पर एक लड़की काम करती थी, उसके फादर लेबर थे, उसके बहन की शादी के लिए डॉक्यूमेंट मैं गोपाल राय तक पहुँचा लेके कि इसको मिल जाए, लेकिन उसको 1 लाख रुपए नहीं मिला। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा जो है वो हमारा लेबर डिपार्टमेंट है। वहाँ पे पैसे के अलावा कुछ नहीं होता। सरकार को खुद सोचना चाहिए कि लेबर कार्ड आप बना रहे हो, किसके बना रहे हो? जो नौकरियाँ कर रहे हैं उनके भी लेबर कार्ड बन रहे हैं, पैसे दो बनवा लो। अपनी NGOs लगा रखी हैं, उस NGO के अंदर 550 रुपये लेते हैं, लेबर कार्ड बना देते हैं, मिलती सुविधा कुछ भी नहीं है उनको। तो केवल लेबर कार्ड का जो है सारा घपला है। अब DPCC का देख लो, कितना पॉल्यूशन फैल रहा है। सरकार पॉल्यूशन हटाने में कुछ नहीं कर रही। पॉलीथीन बैन होनी चाहिए, पॉलीथीन बैन नहीं है। पॉलीथीन जितनी बनाने वाली कंपनियां हैं सब मंथली पेमेंट करती हैं सरकार के नुमाइंदों को। तो ये भ्रष्टाचार जब तक हटेगा नहीं तब तक कुछ हो नहीं सकता। अब केजरीवाल से लोगों को उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, लेकिन अब तो वो भ्रष्टाचार के दलदल में खुद ही घुस गए हैं, तो वो क्या किसी को मिटाएंगे?
सर, जैसे जो दिल्ली है वो केंद्र शासित प्रदेश रहा है और राज्य में अलग सरकार, केंद्र में अलग सरकार, तो इनका नोक-झोंक आपस में बना है और ये सब चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेस दिल्ली वाले फेस करते हैं। तो इस बार अगर आम आदमी पार्टी आती है तो ये कॉन्सिक्वेंसेस फिर से फेस करने पड़ेंगे या चेंजेस आएंगे? देखिए, ये जो आपने बात रखी बहुत अच्छी बात है। ये सब चीज़ें फेस की नहीं जाती, ये जनता को दिखाने के लिए, अपने जितनी कमियों को छिपाने के लिए केंद्र से लड़ा जाता है। केंद्र से लड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अगर आप प्यार मोहब्बत से, सारे और भी स्टेट्स हैं जिनके अंदर कांग्रेस की सरकार है, सेंटर में बीजेपी है, वो भी तो सरकारें बढ़िया चल रही हैं, उनको भी सब कुछ मिल रहा है। आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, चौथी बात राजा बोलते हैं। अरे पहले आप अपनी दिल्ली को तो संभाल लो, दिल्ली तो आपसे संभलती ही नहीं। आप मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हो, तो ये सपने ही रह जाएंगे इनके अब, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार में 20 आदमियों की टिकट काटी, 15 की और टिकट काटने जा रहे थे। अभी CAG की ऑडिट रिपोर्ट आएगी तब जनता के आके खुलेंगी कि ये 14 रिपोर्ट में 13 रिपोर्ट तो केजरीवाल के खिलाफ हैं, जिसमें शीश महल भी है, जिसमें जल बोर्ड भी है, इसमें PWD भी है। सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर भ्रष्टाचार मोटा तगड़ा हुआ है। अब अधिकारियों की स्थिति ये हो गई है, उनको वो किसी से डरते ही नहीं है। मैंने कई बार विजिलेंस इंक्वायरी किसी चीज़ की मैंने मंत्री जी तक भेजी, लेकिन आज तक नहीं हुई। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार कहाँ से कहाँ तक मिला हुआ है ये तो पता चल रहा, हमें इस बार मालूम पड़ा हमें भी। सर, कोई मैसेज जो आप प्रथम एजेंडा के थ्रू अपने ऑडियंस को देना चाहेंगे? मैं आपके प्रथम एजेंडा के थ्रू लोग जनता से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के बहकावे में ना हैं। कोई स्कीमें नहीं है किसों की। जिस सरकार के पास एक पानी की लाइन, सीवर की लाइन बदलने के पैसे नहीं हैं, वो कैसे गरीबों को कह रहे हैं कि हम आपको महिलाओं को 2100 देंगे, 18,000 उनको देंगे। ये सब बेवकूफ़ बनाने की है। अगर देने वाले होते तो पंजाब जो इनका पूरा स्टेट है उसके अंदर इन्होंने 1000 रुपये आज तक नहीं दिए। मार्च में हमने भी 4000 5000 फार्म, लगभग 10,000 फार्म तो हमारे पास भरे हुए पड़े हैं उस समय के, जब MP इलेक्शन आया था। तो इन्होंने सोचा कि 1000 रुपये का लालच दे के MP इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन जनता बड़ी समझदार थी, उन्होंने MP इलेक्शन नहीं जीतने दिया। इस बार 2100 कर दिया गया, उसको 2100 का लालच दिया जा रहा है, ऑनलाइन भरा जा रहा है। हम जब पंजाब में थे, प्रचार करने गए हुए थे, उस समय हमने लोगों के घरों में प्लास्टिक के ATM कार्ड की तरह कार्ड दिए थे कि ये कार्ड गारंटी कार्ड है केजरीवाल का, आपके हर घर में से एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे। ये उस समय का था जिससे पहले वाले इलेक्शन का पंजाब में, और सबको जो चीज़ देनी थी प्लास्टिक का कार्ड बांटे थे हम लोगों ने, तो वो किसी को आज तक नहीं मिला, केवल झांसा। और केजरीवाल कहते हैं कि मैंने जनता की नब्ज पकड़ ली है, जनता को फ्री की रेवड़ी दिखाओ, दो भी मत दिखाओ, तब जनता पागल होकर वोट दे देती है। उसके बाद फिर कहो LG नहीं बनने दे रहा, मोदी नहीं करने दे रहा, ये सब चल रहा है बस। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। तो ये थे हमारे जनकपुरी विधानसभा के राजेश ऋषि जी, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से थोड़ा नाराज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आगे क्या होगा, कौन जनकपुरी विधानसभा की सीट लेकर जाएगा, ये तो अब आगे पता चलेगा। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए प्रथम एजेंडा के साथ।